नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारे पास है वो है ऑक्ट्राई, जो हमने पे किया है 1600 रुपए और वो भी कैश के द्वारा। इसकी जो एंट्री की तारीख है वो 9/4/2010 है। तो अब ये एंट्री करते हैं हम। ये भी हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। पेमेंट वाउचर की सिलेक्शन के लिए यहाँ से F5 प्रेस कर दें या बटन टूल बार से पेमेंट का बटन क्लिक कर दें। आपके पास यहाँ पेमेंट वाउचर अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ डेट चेंज करें जो कि 9 तारीख है यहाँ पे। इसके पश्चात जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे डेबिट अकाउंट की एंट्री मुझे यहाँ करनी है बाई के द्वारा, जो कि ऑक्ट्राई अकाउंट है मेरा। पेमेंट जो की है वो ऑक्ट्राई के लिए की है। ऑक्ट्राई सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑक्ट्राई के लिए मैंने 1600 रुपए पे किए हैं तो डेबिट 1600 अमाउंट भर देता हूँ। जैसे ही यहाँ एंटर करता हूँ तो टू यानी कि क्रेडिट के लिए ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। पेमेंट मैंने किस माध्यम से की है, कैश की है, इसलिए यहाँ मैं C प्रेस करता हूँ तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से मैं यहाँ कैश सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आप ध्यान दें तो 1600 क्रेडिट हो गया है अमाउंट। इसके पश्चात मैं नरेशन एंटर करता हूँ। नरेशन एंट्री के बाद मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ से मैं इस वाउचर को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जैसे ही यस पे क्लिक करता हूँ मेरे पास पेमेंट की एंट्री अवेलेबल हो जाती है, यानी कि मैंने वाउचर एंटर कर दिया है ऑक्ट्राई का। इसी तरह से नेक्स्ट जो एंट्री है मेरे पास 12 तारीख की है, जिसमें टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड किए गए हैं बैंक के द्वारा 1000 रुपए। मुझे इसकी एंट्री करनी है अब, क्योंकि ये भी पेमेंट है और ये 12 तारीख की है तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ डेट चेंज करूँ। डेट जो हमारी 12 तारीख है वो मैं यहाँ एंटर कर दूंगा। उसके पश्चात जैसे एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे मैं अकाउंट डेबिट कर सकता हूँ। मेरे पास जो अकाउंट डेबिट होगा वो टेलीफोन एक्सपेंसेस का है, तो यहाँ से जैसे ही T प्रेस करता हूँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट के अंतर्गत टेलीफोन एक्सपेंसेस सिलेक्ट हो जाता है। इसे यहाँ मैं सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। मेरा टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट हो जाता है। मुझे 1000 रुपए पे करने हैं तो डेबिट कर देता हूँ 1000 रुपए। जैसे एंटर करता हूँ टू के द्वारा मैं जिस माध्यम के द्वारा मैंने पैसे दिए हैं, कैश या बैंक, उसकी जानकारी दे सकता हूँ क्योंकि ये पेमेंट बैंक के द्वारा गई है। और जैसे ही आई प्रेस करता हूँ IDBI बैंक अकाउंट मेरे पास सिलेक्शन में आ जाता है। IDBI बैंक अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ से मैं IDBI बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आप ध्यान दें तो क्रेडिट हो गया है 1000 रुपए साथ ही। तो इस तरह से मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट वाउचर तैयार किया है। यहाँ मैं नरेशन टाइप कर सकता हूँ जिस चेक नंबर के द्वारा मैंने पेमेंट की है। जैसे हम नरेशन भर देते हैं उसके पश्चात एंटर करें। यहां से आप वाउचर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम पेमेंट करते हैं। इस तरह से हमने इसकी पेमेंट की है बैंक के द्वारा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है कैश डिपॉजिट। हमने करवाई 10,000 रुपए बैंक के अंदर, यानी कि हमने बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाए हैं 13 तारीख को। इस तरह की एंट्रीज जिसमें हम बैंक में कैश डालते हैं या बैंक में से कैश निकालते हैं, ऐसी एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। इसके लिए हम अलग से वाउचर टाइप है कॉन्ट्रा, उसका प्रयोग करेंगे। बटन टूल बार पे यदि आप ध्यान दें तो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए आपके पास यहाँ बटन है। जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हैं या F4 प्रेस करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आपके पास अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहले आप डेट मेंशन करें जिस डेट पर आप वो एंट्री करना चाहते हैं। मेरे वाउचर की जो डेट है वो 13 तारीख है। जैसे यहाँ से एंटर करता हूं तो मेरे पास यहाँ जो अकाउंट मुझे क्रेडिट करना है वो मुझे पहले देना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, बैंक में कैश जमा करवाई है, तो मेरा कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है यहाँ पे। तो जैसे C प्रेस करता हूं मेरे पास दोनों अकाउंट अवेलेबल है। यहां से मैं कैश अकाउंट चुन लेता हूं। 10,000 रुपए मुझे क्रेडिट करने हैं, वो मैं फिल कर देता हूं अमाउंट क्रेडिट पे। जैसे एंटर करता हूं मेरे पास बाई यानी कि डेबिट एंट्री की जगह अवेलेबल है। क्योंकि मैंने बैंक में जमा करवाए तो मेरा बैंक अकाउंट है IDBI बैंक अकाउंट, तो IDBI बैंक अकाउंट में सिलेक्ट कर लेता हूं। देखिए स्वयं ही डेबिट हो गए 10,000 रुपए यहाँ पे। दोबारा एंटर करते हैं इसको तो देखिए नरेशन बॉक्स अवेलेबल हो गया। यहाँ आप नरेशन फिल कर सकते हैं। नरेशन फिल करने के पश्चात आप एंटर प्रेस करें, आपके पास फिर से एक्सेप्ट का मैसेज अवेलेबल है। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रा एंट्रीज कर सकते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज में मुख्यतः सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जब भी हम कोई पैसा या जब भी हम कोई कैश बैंक में जमा करवाएं या बैंक से कोई कैश निकलवाएं, यानी कि कैश और बैंक की आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो वो हम कॉन्ट्रा एंट्रीज के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी रिलेटेड है वो है जनरल वाउचर से रिलेटेड।
हमारे पास संस्था के लिए यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी कंपनी के लिए स्टेशनरी आती है, लेकिन उसमें से कुछ स्टेशनरी जो है वो खास ऑफिस के लिए प्रयोग की गई। तो उस स्टेशनरी के खर्चे को जो कि ऑफिस के लिए प्रयोग की गई, स्टेशनरी अकाउंट में ना डालकर हमने ऑफिस अकाउंट में डाला। इसके लिए हम जनरल एंट्री करना चाहते हैं। 15/4/2010 इसकी डेट है। इसके लिए सबसे पहले हमें जनरल वाउचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जनरल वाउचर सिलेक्शन के लिए आप F7 प्रेस कर सकते हैं या यहाँ बटन टूल बार से जनरल पे क्लिक करें। आप यहाँ देखिए जनरल वाउचर क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल हो गई है। जनरल नंबर 1 जो डेट है आप वो यहाँ मेंशन करें। 15/4/2010 डेट है, उसको मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ से। जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास डेबिट अकाउंट की एंट्री के लिए जगह अवेलेबल हो जाएगी बाय के साथ। क्योंकि मेरे पास स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो है उनको डेबिट करना है, तो यहाँ मैं स्टेशनरी अकाउंट को एस जैसे ही प्रेस करूंगा, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट के अंतर्गत स्टेशनरी अकाउंट अवेलेबल हो जाएगा। जैसे स्टेशनरी लेजर सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे बाय स्टेशनरी यानी कि डेबिट अमाउंट डालने के लिए जगह अवेलेबल हो जाएगी। मान लीजिए जो ऑफिस में प्रयोग की गई है स्टेशनरी वो 250 रुपए की है, तो 250 रुपए मुझे डेबिट करने हैं। जैसे एंटर प्रेस करता हूं तो 2 यानी कि क्रेडिट अकाउंट के लिए जगह अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि मुझे ये ऑफिस एक्सपेंसेस के अंतर्गत क्रेडिट करनी है अमाउंट स्टेशनरी की, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही OFF टाइप किया, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट के अंतर्गत ऑफिस एक्सपेंसेस सिलेक्ट हो गए। ऑफिस एक्सपेंसेस पे सिलेक्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास ऑफिस एक्सपेंसेस 250 रुपए से क्रेडिट हो गए। तो इस प्रकार से हम जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ से नरेशन लिख सकता हूँ इस वाउचर के लिए। जो नरेशन आप देना चाहते हैं नरेशन दे दे। उसके बाद जैसे आप एंटर करते हैं फिर से एक्सेप्ट का मैसेज है, इसे मैं यस कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं जनरल वाउचर की एंट्री कर सकता हूँ। हमारे पास अभी एक एंट्री और है, एक ट्रांजेक्शन और है, जिसमें हमने बैंक से कैश निकाली है, यानी कि 5000 रुपए हमने बैंक से निकलवाए हैं। और ये एंट्री 15/4/2010 की है। क्योंकि इसमें भी कैश और बैंक दोनों के एंट्रीज हैं, तो इसलिए हम फिर से कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे इसको रिकॉर्ड करने के लिए। कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करने के लिए आप F4 प्रेस करें या आप कॉन्ट्रा बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहां पे देखें डेट चेंज करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले हमारी यहां जो डेट है वो 15 अप्रैल है, तो फिर से 15 अप्रैल 2010 डेट में एंटर कर देता हूं। जैसे ही एंटर करता हूं, यहां से फिर से मेरे पास क्रेडिट अकाउंट की जानकारी मांगी जा रही है, जिस अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है। तो क्योंकि मैंने कैश निकलवाई है तो मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए यहां से आई जैसे ही प्रेस करता हूं, मेरे पास IDBI बैंक अकाउंट सिलेक्ट हो जाता है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स के अंतर्गत। यहां से IDBI बैंक अकाउंट में चुन लेता हूं। मेरी एंट्री 5000 रुपए की है, तो IDBI बैंक अकाउंट से मैंने 5000 रुपए निकलवाए हैं, तो इसलिए मैंने क्रेडिट में 5000 रुपए लिख दिए हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं तो अब मेरे पास डेबिट अकाउंट की एंट्री देनी पड़ेगी, डेबिट अकाउंट की जानकारी देनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा इस एंट्री में हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हम यहाँ C जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से कैश अकाउंट में चुन लेता हूँ। देखिए डेबिट में हमारे पास यहाँ पे कैश अकाउंट अवेलेबल हो गया है। इस तरह से जैसे ही एंटर करता हूँ, यहाँ जिस चेक नंबर से पेमेंट निकलवाई गई है उस चेक नंबर का विवरण मैं दे देता हूँ। यहाँ पे जो नरेशन आप लिखना चाहते हैं वो नरेशन लिखकर आप एंटर प्रेस करें, तो आपके पास एक्सेप्ट का मैसेज आ जाएगा। जैसे ही यस करता हूँ, मेरे पास ये कॉन्ट्रा वाउचर बुक्स में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से एस्केप करके मैं अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन से बाहर आ जाता हूँ और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। इस तरह से हमने देखा कि हम बेसिक अकाउंटिंग वाउचर को किस प्रकार से एंटर कर सकते हैं और किस प्रकार से अपनी लेजर्स को अपडेट कर सकते हैं वाउचर्स के द्वारा।